हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो यह बातें गुफ्तगू क्या है। और ये जो बलोचिस्तान वाले लोग हैं, ये हर बात पे आजकल हमें ये कह रहे हैं कि पंजाबी नहीं है हम। और कभी केपी वाले कहते हैं कि हम पंजाबी नहीं। भाई बस कीजिए, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना बंद कीजिए और हमें बुज़दिल साबित करना बंद कीजिए खुदा के वास्ते। और आज मैं खास तौर पर बलोची बेटियों, बहनों और नौजवानों से मुखातिब हूं कि जिन्हें यरगमाल बनाया हुआ है सो कॉल कॉमरेड जो बनी बैठी है महाराज बलोच ने। और मैंने एक सोशल मीडिया पे दो वीडियोस देखे हैं जिनमें एक छोटी बच्ची, एक बलोची बच्ची जो मेरी बेटी है, वो ये कह रही है और हंसते हुए कह रही है कि हमारा बलोचिस्तान अच्छा है ना, मगर पंजाबी इधर आने से डरते हैं। और साथ वो कहती है कि हम इतने बुरे नहीं है कि पंजाबियों को मारे। एक मेरी बेटी ये कह रही है सोशल मीडिया पे, उसकी वीडियो बड़ी गर्दिश की हुई है। वो ये कह रही है, उससे सवाल किया जाता है कि स्टेट क्या होता है, और वो मेरी बलोची बेटी कहती है स्टेट दहशतगर्द होता है। और अगर स्टेट दहशतगर्द है तो फिर पंजाबी का क्या कसूर है? आप लोग क्यों यरगमाल बने हुए हैं? पहले तो मैं अपनी बलोची बेटियों को ये बता दूं कि फॉर अ वाइल, एक लम्हे को मान लीजिए कि स्टेट ने आपके साथ दहशतगर्दी की है, तो क्या जो कोयटा के रास्ते बलोचिस्तान और जो अभी बलोचिस्तान पंजाबी आते हैं उनके शनाख्ती कार्ड देख करके जो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है भाई माना, तो वो क्या रियासत होती है? फिर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हम तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। फॉर अ वाइल फिर मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट बड़ा जुल्म कर रही है बलोचियों पे, तो क्या वो जो आम बसों में मजदूर जाते हैं आमरान, लसबेला और कल्लात, वो जिन्हें कत्ल कर दिया जाता है पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख करके बहीमाना तरीके से, वो क्या इस्टेब्लिशमेंट है या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पंजाब है जो आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके ये कर रहे हैं? तो मैं अपनी बेटियों और अपने बेटों से कहता हूं, अपने बलोची भाइयों से और बेटे बेटियों से, कि ये जो सो कॉल्ड कामरेड जो मौसूफा बनी हुई है मोहतरमा महाराज बलोच, इसके जहर आलूद प्रोपेगेंडा में मत आइए। कुछ तारीखी हकायक भी है। और फिर वो कहती है कि ये पंजाब नहीं है तो जो ताकत के सामने सर झुकाएगा। तो फिर ये भी बताओ महाराज बलोच, आज के बलोची नौजवानों को, कि फिर ताकत के सामने तुम तो कहती हो कि पाकिस्तान ने हमला करके कब्जा किया है बलूचिस्तान पे, तो फिर जो खान ऑफ कल्लाब थे और जो दूसरी रियासतें थी, लसबेला थी और आगरान था और दो रियासतें और थी, उन्होंने क्यों दरखास्त दी थी कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? क्या उन्हें बजोरे नोके पिस्तौल गन उन्हें ये थ्रेट किया गया था, मजबूर किया गया था? और अगर किया गया था तो फिर आप तो कहती है हमारी रिवायत नहीं है कि हम ताकत के सामने सर नहीं झुकाते। तो किस तरह आपके बड़े बूढ़ों ने सर झुका लिया ताकत के सामने? या फिर आप मान लें कि आपके बड़े बूढ़े बुज़दिल थे? ये मैं नहीं कह रहा, आपका ये शोकाट बयानिया ये कह रहा है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि बलोच की सरिश्ते नहीं है, पंजाब नहीं है ये जो ताकत के सामने सर झुकाए। और अगर पंजाब ताकत के सामने सर नहीं था झुकाया, जो तमाम आपकी रियासतों ने पाकिस्तान से इलाहाक का फैसला किया था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे कबूल किया था, अगर वो ताकत के दौर पर नहीं था, नहीं थे डरे, तो फिर क्या वो बेवकूफ थे आपके बड़े? या ये जुर्रत पैदा कीजिए कि आप ये कहें कि खान ऑफ कल्लात बड़े बेवकूफ थे और दूसरे लोग भी जो रियासतों के वादी थे वो बेवकूफ थे आपके बड़े, जो पाकिस्तान के साथ दरखास्त करके शामिल हाल हो गए। और फिर खान ऑफ कल्लाब के छोटे भाई ने उसी वक्त बगावत कर दी और अफगानिस्तान की पुष्पनाही से वहां पे एक अस्करी काम शुरू हुआ जिसका कला कमा फिर उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने किया, पाक आर्मी ने किया, फौजी ऑपरेशन करना पड़ा, जिसे आप आज लोग इल्जाम ठहरा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। फिर से कहता हूं, इस्टेब्लिशमेंट ने शायद आपके साथ कुछ किया हो, भाई पंजाब ने क्या किया है जो आप बच्चों में वो बच्ची हंस के कह रही है कि बलूचिस्तान हमारा प्यारा है ना, मगर पंजाबी यहां आने से डरता है। तो मेरे बेटे इसलिए डरता है क्योंकि पंजाबी का शनाख्ती कार्ड देखकर उसे मार दिया जाता है। वो रोने की बात है अपने बच्चों के ज़हन में, ऐसा रेसिज्म,
ऐसा रेसिस्ट बना दिया है, ये पैदा कर दिया है कि सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने, कि वो बच्चे हंस हंस कर ये बातें कर रहे हैं, आप अपनी नस्ल को नहीं कर रहे हैं। फिर मारन बलोच कहती है हमारी नस्ल खुशी की जा रही है 70 बरस से। भाई कौन और क्यों कर रहा है? आप लोग तो खुद सामने हार हुए थे। और फिर मैं ये भी बताता चलूं कि आप लोग ये कहते हैं कि हमारी तो बड़ी लंबी तारीख है, स्टोन एज से है। कोई शक नहीं, आपकी तारीख कबल मसीह से है, ये मौजूदा बलोचिस्तान की। तो क्या पंजाब आज आसमान से शहाबे साकिब साकिब का कोई टुकड़ा आज गिरा है और आज वो जनाब मार के वजूद में आया है? पंजाब की भी मौजा दो, वो 5 से 6 हजार साल कबल की तारीख है, जो सिविलाइज्ड बाबलो नैनवा की वाहिद जो हमें तारीख इंसानी बताती है कि सिविलाइज्ड नेशन थी बाबलो नैनवा, उसके बाद हम थे। और कई मोरखीन कहते हैं कि हम मुआसर उसके हामिल लोग हैं। और फिर मैंने आपको पश्तून पट्टी बलूचिस्तान में भी मौजूद है, और मैंने माजी करीब में एक इसी तरह प्रोग्राम में बताया था कि हमारे बलोच और खासतौर पर पश्तून भाई के पीछे वाले बड़े बहादुर है, भाई हम मानते हैं, मगर ऐसा मत कीजिए, ऐसा रेसिज्म मत, नस्ल परस्ती के बीच मत बोइए कि हमारी नस्लें एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाए। मैंने ये बताया था कि आप लोग बड़े बहादुर हैं, ये आपके तारीख दुरुस्त करने के लिए बता रहा हूं। आपको मारता हुआ आया था सिकंदर आजम, किसी से वो डिच नहीं था हुआ। और यहां पे गुजरात और चिनाब रिवर के दरमियान, जेहलम के दरमियान एक इलाका है जहां पे उसे डिफीट एक तरह की बर्दाश्त करनी पड़ी है पंजाबी राजा पोरस से। उस वक्त भी बताया था राजा पोरस होगा हिंदू, तो मट्टी तो पंजाब की थी। और क्या उस वक्त तमाम हिंदू थे, मुख्तलिफ मज़ाहब थे, और यहां से जो जख्म लगा उससे वो जांबर नहीं हो पाया सिकंदर आजम। तो भाईजान बुज़दिल पंजाबी ठहरा कि जिसने उस तूफान को, नस्ल इंसानी को यहां पे वो चरका लगाया कि वो जांबर ना हो पाया, और आप सब लोग तो मार पीट खा करके बैठ गए थे। आप लोग ऐसी बातें करने पे मजबूर ना करें नई नस्ल को। और मेरे एक पठान दोस्त को मुझे मैसेज आ गया था कि आपने बड़ी सख्त बातें की हैं, हम आपके भाई हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मकसूद किसी का दिल आजारी करना नहीं है। ये नहीं है कि पठान कमतर है या बलोची कमतर है और पंजाबी को सुपीरियर है। हम तो ये मानते हैं कि भाई हम बलोची पठान सिंधी से जनाब हम कम दर्जे के लोग हैं, क्योंकि हम प्यार करने वाले हैं सबको। और आप जो सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ पे भेड़ बकरियां नहीं, यहाँ पे नस्ल इंसानी है, जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। और क्या हम ये नहीं जानते कि अगर हम अपना हक लेने की बात करें तो कौन रोक पाएगा? और ये एस्टेब्लिशमेंट को भी समझने की जरूरत है कि जो नबरदाज मां है बरसों से बलोचिस्तान बचाने के लिए, तो बलोची या केपीके वाला ये सिंधी आवाज उठाएगा हमारे हक तलफी हो गई है, तो क्या आप उससे डर जाएंगे कि वो जो महारंग बलोच सरेआम हजारों की जनसंख्या ये कहती फिरती है कि ये वो बुज़दिल है कि जिनकी पतलून में ताकतवर फौज के सामने उतर जाती है, बंगाली के सामने तो आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, मगर आप पीटीएम के लोगों को पार्लियामान का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि पंजाबी नहीं बोलता तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाईजान आप भी देखिए कि क्या वाकई स्टैब्लिशमेंट बलोची से या केपीके के पठान से डर जाती है? ये मैं नहीं कह रहा, आपका तर्ज अमल कह रहा है। हम पंजाबी हर वक्त ये ताने और तशवीश सुनते हैं, और स्टैब्लिशमेंट जो अपने खून के नजराने दे रही है, कोई शक नहीं, मुल्क को बचाने के लिए, बलूचिस्तान को बचाने के लिए। मगर ये आप देखें जरा, आपकी भी क्या पॉलिसीज हैं कि जनाब मंजूर पश्तीन कभी आप पार्लियामान का हिस्सा है, कभी मोहसिन दावर है, कभी जनाब उनका दूसरा साथी है, कभी वो गिरफ्तार है। और पंजाब में, और मैं फिर आपका किबला दुरुस्त करता जाऊं अपने बलोची पठान भाइयों का, भाईजान आप हमसे हक में आ जाते हैं। माना आप सिस्टम के सितम गजीदा होंगे तो पंजाब में आम आदमी का क्या कसूर है इसमें? और अगर सिस्टम के आप सितम गसीदा हैं तो आपके यहां तो आपके वडेरे, जिस तरह मुश्ताक रईसानी के घर से 70 करोड़ रुपया बरामद हो गया था और 2.25 बिलियन की करप्शन थी, मैंने कई दफा ये बताया, आप लोगों ने उसका गिरबान नहीं पकड़ा। आप उठ करके आ जाते हैं सेंटर में,
इस्लामाबाद आ जाते हैं मिसिंग पर्सन का लेके, या वसाइल लूटने का बहाना बना के। होगा, आपकी हस्तक्षेप हुई है, उसका रिड्रेसल होना चाहिए, और आपको एजुकेशन भी करना चाहिए। मगर ये क्या आप कहते हैं कि हमारा झंडा अपना है, हथियार वही ये कहता है पंजाबी। यहाँ पे आप वो जो डाला कल्चर आप महारंग बलोच साहबा कह रही हैं कि आपका है, भाईजान आप क्यों वडेरे? मुश्ताक ईसा ने एक मिसाल है, बलोचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी 2016 में मेगा करप्शन, वहां पे तो ढालों को कोई नहीं पूछता, केपीके में इलाका गैर है, कोई नहीं पूछता। यहाँ पे पंजाबी 2 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी भी ले आए तो टैक्स पे नहीं, कस्टम पे नहीं किया होता तो उसकी गर्दन पे पांव रख के एक आम कस्टम पुलिस वाला बंदा हमसे छीन करके ले जाता है। तो तब आपको इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप नॉन कस्टम गाड़ियां चलाते रहते हैं, केपीके में भी, बलूचिस्तान में भी, और केपीके में और दूसरे पश्तून साइड पे जब आप बाड़े में आप ये औजार बनाते हैं, इलीगल वेपन इंडस्ट्री है, आपको इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहती, तब इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी लगती है। मगर जब आपको कुछ आपको कह दे कि एंटी पाकिस्तान नारा ना लगाए तो आपको बहुत बुरी लगती है। और आखिरी बात जो मैं अपने बलोच भाइयों को और अपनी बेटियों को, बलोची बेटियों को बताना चाहता हूं, आरम बलोच से यह भी पूछिए कि जब इस्लामिक ईरा आया तो यहां पे जब रूल ऑफ लॉ, जब रूलर आए इस्लामिक, तो तब भी एक कबीले ने बगावत की थी, और वो हजरत अली के दौर में तो वो बगावत दोबारा हुई और एक मरतबा फिर से हुई, और फिर उस बगावत को दबाया गया। गोया आप फिर जिस तरह हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा रही है कि जनाब हमने आप पे कब्जा किया, तो फिर आप जनाब नाउज बिल्ला इस्लामिक ईरा को भी ये जरूरत कीजिए कि कहे तो भी आप पे आगे काबिज हो गए थे, और ये तारीफ है आपके रेसिज्म की कि आपने तब भी बगावतें की। एक कबीला, ये बताइए अपने नौजवान बलोच को, और मेरे नौजवान बलोच से ये सवाल है, ये सवाल कीजिए अपनी कामरेड मारन बलोच से, क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है? खुद पढ़िए कि आपने तब भी रेसिज्म ऐसा था, तब भी बगावतें की, और आज आप मुसलमान भी हैं। तो भाई खुदा के वास्ते इस जाल को समझिए। रियासत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने आपके हुकूक गसब किए होंगे, आपके वसाइल पे आपको जो आप कहते हैं रॉयल्टीज नहीं मिल रही होंगी, मगर आप हमारे साथ आकर के खुद जुड़े और हम माने आपको अपने से बेहतर अपना भाई माना हुआ है। खुदारा इन जगलर्स के हाथों में खिलौना मत बनिए, और तारीख पढ़िए, खान ऑफ कल्लाब का वाकया पढ़िए, और 1948 में जब वो हमारे साथ शामिल हुए और उनके छोटे भाई की अस्करी वो मूवमेंट को पढ़िए, वही चीज आज भी वो हो रही है। और इन लोगों से बचिए, और हम आप लोगों को, तमाम पंजाबी हम लोग अपने सिंधी भाइयों को, अपने केपीके वाले भाइयों को और बलोची भाइयों को अपने से अच्छा समझते हैं, मगर हमें इतना बदतर मत बनाइए, इतने ताने मत दीजिए कि जिस तरह आपकी बच्चियां, जो मेरी बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हंस हंस करके ये कह रही है पंजाबी वहां आने से डरता है। तो भाईजान ये रोने की बात है, ऐसा मत कीजिए। और पाकिस्तान है तो आप हैं, और आप कहते हैं आपको मारने, क्यों मार रहे हैं भाई? आपको वजह क्या है? हमें क्या प्रॉब्लम है आपसे? शायद प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान का हिस्सा खुद मिले, और पाकिस्तान अब आपसे और आप पाकिस्तान से हैं। मगर चंद मुट्ठी भर लोग, बकौल सिप्पा सलार, चंद मुट्ठी भर लोग जो पहाड़ों में जाकर के छुप जाते हैं, वो ये रिबेलियंस पैदा करते हैं, एंटी स्टेट एक्टर्स पैदा करते हैं, जो आज उस इस्तेमार के हाथों खेल रहे हैं। कोई मगरबी इस्तेमार है, कोई इंडियन इस्तेमार है, और उसी के हाथों खिलौना बने हुए हैं। कल भुट्टी साहब को आप भी बुरा कहते थे, वहां पे आपने जश्न भी मनाए थे, आज कहते हैं भुट्टी को मारना बहुत बड़ा जुर्म था। मगर एस्टैब्लिशमेंट में कभी जर्दे अजब, कभी जनाब रद्दुल फसाद, और आज फितनतुल हिंदुस्तान। फितनतुल हिंदुस्तान क्या बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी एजेंट है जो सारे पंजाबियों को मार रहे हैं, बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं? भाईजान एस्टैब्लिशमेंट भी आप पे पर्दा डाल रही है। असल में वो आप हैं, वो आपके रिबेलियंस है, डिक्लेयर्ड लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं, जो आलाकार है इंटरनेशनल इस्तेमार के, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये आज के बलोची को समझना चाहिए, और इन सो कॉल्ड कॉर्पोरेट के
चुंगल से निकल गई चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि नाम बदल बदल के ये ना बताए, बल्कि इनसे आहने हाथों से मिलते और बताए कि ये बलोची नौजवान को यर्क माल बना के उसकी माइंड चेंज करके, बल्कि उसे उसका माइंड मेकिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में फिर से मैं आपको ये बताता चलूं कि पंजाबी आज भी बलोची को, सिंधी को और अपने केपीके वाले भाई को अपने से अच्छा ही समझता है। खुदारा हमें अच्छा नहीं समझ सकते तो बुरा भी मत समझिए, हम आप लोगों के भाई हैं और आप हमारे भाई।